नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। भाई साहब सलार ने मेरे सलवार नहीं सलार भाई सलार यार मैं ना अभी देख के आया था। मैं कहा इससे पहले मैं ही मूवी भूल जाऊँ। गर्मी इतना मेलबर्न में ठंडा पानी थिएटर में बैठ के पी के जाने से पहले पी के, तो मैं कहा इससे पहले मैं ही भूल जाऊँ, आपको बता दूँ। सलार भाई यार ये फाड़ू फिल्म थी। मतलब जो एक डेढ़ दो साल से जो हाइप बना था ना सलार केजीएफ की, वो आ रहा केजीएफ की तरह ही आ रहा, केजीएफ का इसमें है, वो जस्टिफाई किया गया। पर उसमें केजीएफ का कुछ भी लिंक नहीं है इसके साथ। केजीएफ का एक, मैं पूरी फिल्म में रॉकी भाई को ढूंढता रहा। रॉकी भाई जब वो एक सीन आता है जिसमें वो उसका वेपन का डील होता है, मैं कहा अब आएगा रॉकी भाई की एक ही फिल्म, दो मैंने फिल्म देखा है उसका, यश का तीन फिल्म देखा है। एक वो जो यंग एंड क्लीन शेवन दैट वन, तो रॉकी भाई नहीं है इसमें, पहले बताता हूँ। मैं वो बकचोदी नहीं करेगा कि लास्ट में बताएगा आपको, नहीं पहले बता, रॉकी भाई नहीं है। और ये यार एक बहुत मिक्सचर ऑफ महाभारत और मिक्सचर ऑफ गेम ऑफ थ्रोन। तो अगर आप मास एक्शन देखना चाहते हैं तो ये है गेम ऑफ थ्रोन्स वाला, और अगर आप स्टोरी देखना चाहते हैं तो ये है सिमिलर लाइक महाभारत। पर probably don't want to use the wrong word, but this due to the Mahabharata stuff, because lots of people have a belief on thing, and so ये स्टोरी ऐसा है कि भाई साहब ये साम्राज्य है, जैसा एज यूजुअल साउथ इंडियन मूवीज में बताया जाता है कि ये साम्राज्य हमारा है, और ये है नजायज बेटे का और नजायज बेटों का। तो ये एक जायज बेटों का ग्रुप होता है, कोई नजायज बेटा अकेला होता है जो पृथ्वीराज है, और पृथ्वीराज का एक बेस्ट फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड। सो चाइल्डहुड फ्रेंड है रेबल, वो है प्रभास, इनोसेंट फेस ऐसा जैसा, पर उसका जब वो फाइट में दिखता है तो ही जस्ट वो लगता है कि बाबा ये मारेगा 6 फुट का लंबा इंसान मारेगा। और सबसे बड़ी बात, फाउंटेन गेट में देखने गया तो वहाँ वो मेरे साथ नहीं, तो बस सो मैनी साउथ इंडियन लवर्स ऑफ द प्रभास, एंड जैसे वो जो उसको इसकी एंट्री हुआ था ना, वो ट्रेल में भी था कि जैसे वो उसका जो बार के ऊपर से वो हाथ उठाता है, उसका फिंगरप्रिंट, अरे बाबा पीछे से वो थोड़ा बोले आई बाबा चप्पू। मैं चप्पू तो मेरे को समझ आया, पर ये इतना ही तो समझ आता मेरे को तेलुगु में। पर उसका तो वो फ्रेंड है प्रभास उसका, तो मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा यार मूवी का आपको, तो आप देखिए एंजॉय कीजिए और खुद देखिए अपना, आप भी अपना जरा $18 बर्बाद कीजिए, बर्बाद नहीं एंजॉय कीजिए। तो वो उसका फ्रेंड है, वो बचपन में था, और पृथ्वीराज उसके ऊपर एहसान होता है, तो उस एहसानों का बदला वो बोलता है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ तेरे लिए, तो ये एहसान मेरे लाइफ से कम है। तो उसका कुछ बैड मेमोरीज है, ही बीन ऑन दैट काइंड ऑफ, उसमें अब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। मेरे को अमिताभ बच्चन की मूवी याद आ गई एक थी, उसमें जो उसकी मदर के साथ थोड़ा सोसाइटी में अच्छा बर्ताव नहीं होता है, थोड़ा अत्याचार होते हैं, तो वो ड्यू टू दैट वन ही इज़ वेरी मच लाइक उसके कारण वो ही रिस्पेक्ट लॉस ऑफ he have lots of respect for the women, and वो उस करेक्टर में चलता है, उसको ऐसा पोर्ट्रेट किया गया है कि ही इज़ अ काइंड हार्टेड गाय। और फिर उसके बाद उसका जो फ्रेंड है जो साम्राज्य के उस अपने भाइयों के लिए, तो वो उसको बुलाता है लास्ट में, कि लास्ट में नहीं जिस बीच में, तो कि मेरी हेल्प, तो वो आता है भाई, वो सबको पेलता, और सबको पेलता ऐसा पेलता कि लगता कि मैं कहा ये मैं दिमाग में चल रहा है यार, ये बाहुबली चल रही है कि गेम ऑफ थ्रोन चल रही है, कि ये वो पुराना आता था DD1 में ना, महाभारत स्टोरी वही है। तो स्टोरी महाभारत की, मास एक्शन गेम ऑफ थ्रोन का, और टेक्नोलॉजी मॉडर्न एज ए गेम ऑफ थ्रोन का, और ये मिक्सचर बनाया गया। और ये सलार मेरे हिसाब से आज के ट्रेंड में चला हुआ उस हिसाब से चलेगा, फाड़ देगा। मतलब ऑलरेडी मैं कल परसों बुक किया था एज ए डोंकी का कल के लिए, और इसका आज के लिए बुक, तो पीछे वाला सीट तो बिल्कुल बुक है मंडे तक, क्रिसमस तक, तो मतलब आफ्टर 2 days। तो फाउंडिंग अगर तो बुक है, पूरा इंडियन भागेगा, और जो साउथ इंडियन होगा तो पहले देखने जाता है, तेलुगु में देखने जाता है, तो इट्स ऑलवेज फुल। तो अगर आपको मूवी देखना है ना यार भाई साहब, तो पूरा उसका ना तेलुगु में देखना, उसका सबटाइटल इंग्लिश में आता है, तो पर अगर आप हिंदी समझते हैं तो आपको थोड़ा वो अजीब लगेगा, पर अगर उसको रियली वाला समझना ना कि वो फर्स्ट लैंग्वेज के साथ, उसके बाद जो डब किया गया, प्रभास ने तो खुद डब किया अपना जो वॉइस है उसके साथ, वो ना मैं छोड़ेगा नहीं, तो वो वाला तो अच्छा था।
और श्रुति हसन मेरे को नहीं मालूम उसको क्यों अरे यार थोड़ा हार्श हो जाएगा बोलना, she could be, I don't know, maybe she would be good actress. Haven't watched so many, I haven't even watched one movie, full movie. तो उसका ज़्यादा रोल नहीं है, स्टार्ट में लिया गया वही जो शायद उससे मूवी स्टार्ट हुआ, उसी स्टोरी स्टार्ट उसी से किया करना था, तभी उसी को लिया गया। शायद पार्ट 2 में शायद उसका होगा ज़्यादा बड़ा रोल, तो मे बी वी हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट्स गोना कम फॉर हर फॉर नेक्स्ट पार्ट। और इसका नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, पर ये नहीं पता कब आएगा। अरे नाम दिया था उसमें कि पार्ट 2 का, पर बिकॉज ऑफ दैट्स नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, तो मेरे को याद नहीं रहा। और ठंडा पानी ज़्यादा है जाने से पहले पिया, गर्मी इतना मेलबर्न में कि उसके बाद भी पिया, तो मैं खुद ही भूल गया मैं स्टोरी भी इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं फिल्म में देखा क्या, तो मैं अगर जो मेरे को याद आ रहा है वही बता रहा हूँ। और मेक श्योर कि ट्राइंग टू बी मेमोराइज एग्जैक्टली हाउ इज मूवी स्टार्ट एंड एंड। तो अब और श्रुति हसन का थोड़ा छोटा सा रोल था, आना स्टार्ट होना मूवी, उसके साथ वो चलता है, ड्रैग करता है। प्रभास का मैं आपको 1-2 लाइन में बताया था उसका रोल क्या है। बचपन में 2 दोस्त है, और वो एक जो पृथ्वीराज का प्रभास के ऊपर एहसान होता है, तो वो उस एहसान को बोलता है कि ये मेरी लाइफ से बड़ा एहसान है, तो मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। और उसकी मदर होता है, उसकी मदर के साथ थोड़ा सा अनफेयर होता है सोसाइटी में, तो उसके कारण उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है फॉर द वुमेंस। और वो जो पृथ्वीराज है उसके जो भाई होते हैं जो वो नजायज होता है, वो जायज होते हैं, तो उसको वो भाई ट्राइंग टू बी स्निच फ्रॉम एनी साइड, दे वांट जस्ट किल हिम फ्रॉम एनी हाउ टू बी गेट द ऑल द टेरिटरी फॉर देम। तो वो उसको ही क्लेम दैट वन ही हैज़ द राइट टू बी गेट द टेरिटरी एज वेल, विच इज़ फेयर। सो उसी के लिए ये स्टोरी उसी के सराउंड घूमती है। और एक्शन ऐसा नहीं था कि जैसे वो शायद ट्रेलर में थोड़ा सा गोलियां चलाई ख़त्म, नहीं भाई साहब, पूरा धमाधम मुक्का भी चलता है, 10-10 मिनट के शॉट है उसमें। और गला कटता, मैं लगा बाहुबली देख रहे, वापस बाहुबली का सीन आया। गला कटता, ये आप खुद देखना किसका गला कटता कल भी बोला था मैं ही बताएगा, तो तुम खुद इंजॉय करो थोड़ा सा, मैं तो आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्या हुआ, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देख के अगर आपका थोड़ा मूड ख़राब होता है तो थोड़ा चलो वीडियो चलने देना, उसके बाद बंद कर देना और क्या था, पार्ट 2 आएगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक, अगर आप मेलबर्नियन हैं तो पीछे बैठना, म्यूज़िक ऐसे दमादम बजता, वो सलार का पीछे ना ऐसा लगता है कि कान में तलवार नहीं, ये सलवार ये सलार का म्यूजिक है, वो तलवार की तरह जा रहा है अंदर धूम। और इफ यू हैव अ किड, डोंट टेक अ किड विद यू बिकॉज इट्स जस्ट लाइक वेरी लाउड with the music background music, so I had that experience, so it didn't go well. So anyhow, I managed to watch whole movie and try to have fun as much I could. So movie यही है, पुराना सेम स्टोरी एज यूजुअल, जो साउथ इंडियन मूवी में मोस्टली होता ही है, और बॉलीवुड में भी यही चलता। पर इसका जो बताने का जो इसका जो स्क्रीन प्ले गया उसका, दैट्स द मेन थिंग। तो स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा, एक स्टोरी कॉन्टीन्यूटी के साथ चलता, और आपको लगेगा नहीं कि यार ये 2 घंटा 55 मिनट का मूवी है, और 3 घंटे का नहीं है। कई बकला ने देखा 3 घंटा, 3.25 घंटा, 3 घंटा 20 मिनट का मूवी आएगा, ये 2 घंटा 55 मिनट का है, आपको बाहर निकल जाना। तो उसके बाद वैसे बैठना, नंबरी देखने को देख लेना। अगर वह उनको ऐड करेगा तो 3 घंटा 20 मिनट ही बनेगा। और यही था यार, मतलब टोटल इज ए मिक्सचर ऑफ महाभारत स्टोरी, महाभारत, not exactly Mahabharat. I don't want to use the wrong word again. I have said before, I'll say again. Similar, साम्राज्य लेने के लिए जैसे महाभारत में था कि मेरे को लेना है, युद्ध होगा, वैसा ही युद्ध है ये महायुद्ध है। यहाँ वो एक कृष्ण का था ना कि डायलॉग, उसमें अर्जुन को बोलते हैं कि सुख तुम्हें कितना भी दे दो, तुम सुख से फिर भी बोर हो जाओ। बोर मतलब मैं मॉडर्न वर्ड, बोर हो जाओगे, पर जो सबसे बड़ी बात है वो शांति। तो शांति, हमारी टीचर थी शांति मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो वाली स्टोरी है। और उसके बाद अगर एक्शन है वो है गेम ऑफ थ्रोन का, और थोड़ा सा बाहुबली वाला सीन 2-3 आता है। और रॉकी भाई नहीं आया यार, इतना गुस्सा आ रहा था यार, रॉकी भाई नहीं आ रहा, रॉकी भाई नहीं आएगा। वैसे मैं शुरू में बोल दिया था, अगर आपको वो एक इमेजिनेशन में जाके देखना, रॉकी भाई आएगा, रॉकी भाई नहीं आएगा। इवन आई हैव मिस्ड हिम एज वेल, टू लाइक पहले वो था ना कि KGF वो फैन बनाता, वो बनाता KGF का कॉन्टिन्यूटी, ये KGF का
हैज़ अ बैकग्राउंड नाइसली नाइस फ्रेम विद द स्मोकी एंड इट वाज फैंटास्टिक, लुक सो गुड। ऐसा लगता कि साला ये BFX इतना ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके कि ये, और वो बताना भूल गया, स्टार्ट में जो बच्चों का रोल है ना बाबा, वो ऐसा लगता कि ये फिल्म नहीं है, ये रियल में चल रहे हैं, ये रियल के बच्चे हैं। और बच्चों का एक्टिंग देखना, वो रियल के बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई कैमरा लेके साथ चला हुआ। मतलब आई वाज थिंकिंग कि यार इन बच्चों को रोल समझाया होगा कि तुमने ऐसा करना वैसा करना, और उन बच्चों ने कितना डीपली हाउ दे अडेप्टेड द रोल। और इंक्लूडिंग लाइक पृथ्वीराज का मैंने यही फर्स्ट मूवी था जिसको मैंने पूरा देखा, मतलब जैसे जो पूरा रोल देखा, नहीं तो उसका कुछ मूवी मैंने देखा था व्हेन ही कम्स एज क्लीन शेवन एंड स्टफ। तो वो भी इतना मतलब अंदर घुसा हुआ अपने करेक्टर में कि ऐसा लगता कि यार ये बाबा ये मतलब कैमरे वाले इनके साथ चल रहे हैं और ये अपना नेचुरल कर रहे हैं, इतना मतलब दे हैव अ डेडिकेशन। एंड आई थिंक दोज हैज प्लेड एज एन एक्टिव रोल इन द मूवी। और जो उनका विलन बना हो वो भी यार मतलब एक बात बोला, बॉलीवुड से जो वो बनाता ना कचरा मोस्टली, उनसे तो बहुत बेटर है एक्टिंग वाइज। साला बॉलीवुड का पता नहीं क्या 5 करोड़ 6 करोड़ 7 बन गया। तो कुछ ही अभी रिसेंटली अच्छा मूवी आया बॉलीवुड का, जैसे वो एनिमल था, और डोंकी, मैंने डोंकी का नो कंपैरिजन विद डोंकी विद दिस। डोंकी अगर आपको डोंकी या डोंकी कह लो, अगर आपको उसको देखना है तो कल मैंने मूवी देख के बताया भी था कि आप उसको इमेजिन कर सकते हो। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स जो उस प्रोसेस से गुजरा तब आप इमेजिन कर सकते हो, दैन यू कैन कनेक्ट विद द मूवी मोर। अगर आप कुछ नहीं एज ए जर्नल जाते हो, यू हैव नो लिंक विद समवन इज गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस टू ओवरसीज, तो आपको वो थोड़ा सा लगेगा यार तो वैसे ही था। पर अगर है, आई लाइक द डोंकी मूवी बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स विच इज दे गॉन थ्रू सम ऑफ दे गॉन थ्रू द प्रोसेस, उसके बाद वो पक्के भी हो गए, पर दैट्स डिफरेंट थिंग। पर उनका जो हार्ड उस टाइम का टाइम था वो उसके हिसाब से आई कैन इमेजिनेशन बंदे का, जब एक वर्ड्स को एक सिनेमैटिक तरीके से दिखाया जाता है तो वो एक इमेजिनेशन ही होती है। तो वही इमेजिनेशन अगर खुद आप करते हो, अगर थोड़ा सा रियलिटी के साथ उस इमेजिनेशन जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, अगर आपके साथ भी कोई सिमिलर या कोई मेमोरीज है या कोई फ्रेंड्स है या कोई फैमिली मेम्बर, तब आप ज़्यादा कनेक्ट होते हो। तो डोंकी का इट विल बी गुड सुपर हिट फॉर दोज पीपल हैज़ कनेक्शन, दोज डजंट हैव इट। पर ये वाला सलार का बात कर रहे हैं यार, तो सलार मैं शायद 2 फिल्मों में ठंडा पानी ज़्यादा पिया, अच्छा दूसरी में भी चले जाऊँगा तीसरी मैंने चला जाऊँ बात करते करते। तो जनरल ऑडियंस के लिए है, जनरल थिंग्स, देयर इज नो मैसेज ऑन दिस वन, आई विल से इसमें कोई मैसेज नहीं है। अगर आपको लेना तो ले लो, नहीं तो आगे कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर इज नॉट लाइक स्टोरी बीइंग मेड दैट वे टू हैव मैसेज, जस्ट द ओल्ड ड्रामेटिक थिंग्स एंड ड्रामेटिक मतलब एक्शन थिंग, उसको एक स्क्रीन पर उतारा गया है और पार्ट 2 आएगा और इतना ही है। अगर आप वो 2 घंटा 55 मिनट बैठते हो तो आपको वो इतना बाहर का थोड़ा याद भी नहीं रहेगा कि बाहर कितने दे के आया और कितने बाद में देने मेरे को इंश्योरेंस वालों को भी घर का रेंट भी भरना या मॉर्गेज भरना। तो यार एनीवे थैंक यू वेरी मच, ये था मूवी आज ये देख के आया तो मैं चलो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग ठाकुर, बाय यार, थैंक यू वेरी मच यार।